सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपे दुष्टानं बुद्धिबुद्धिं बुद्धेर्दृक्यत्वं सर्ववेदान्तविद्यं तदेव अन्नवत्वमतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। तो 334 देख रहे थे। यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कहते यत्र स्फाटिके लोहित्यज्ञानं जायते तत्र लोहित कुसुमस्य स्फटिकेन सह संबंधो अस्ति। तो देख रहे थे हम कि अन्यथा ख्याति का प्रसंग हो जाए करके पूर्व पक्षी ने कहा यदि ब्रह्म में जो कारण है प्रपंच का कारणत्व वो यदि देश और काल में प्रतीत होता है तो सिद्धांति ने कहा कि दो प्रकार के अन्यथा ख्याति होती है। और हमने देखा कि जहाँ चक्षुर इंद्रिय का दोनों धर्मियों के साथ संबंध हो जाता है, चक्षुर इंद्रिय के नहीं किसी का भी इंद्रिय का जब भी दोनों धर्मी प्रत्यक्ष है तभी हम एक का धर्म यदि दूसरे में प्रतीत हो रहा है तो उसको अन्यथा ख्याति मानते हैं। जहाँ दोनों धर्मी प्रत्यक्ष नहीं होते, एक ही धर्मी प्रत्यक्ष होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम अनिर्वचनीय ख्याति से के द्वारा बतलाते हैं। तो ऐसे हमने बताया था, ऐसे हमने देखा था इसमें। तो प्रकाश आ रहा है स्क्रीन पर। तो अभी क्या कह दिए कि अंतःकरण से यत्र द्वाभ्याम पदार्थाभ्याम संबंधस तत्र अन्यथा ख्याति। तो दोनों पदार्थ दोनों धर्मी के साथ यदि संबंध हो गया अंतःकरण का इंद्रियों द्वारा तो उसे अन्यथा ख्याति के द्वारा बतलाया जा सकता है, इसलिए हम उसको मानते हैं। अनिर्वचनीय ख्याति वहाँ पे बतलाएंगे तो वहाँ पे गौरव दोष हो जाएगा। इसीलिए ये विभाग है कि यत्र एकेन पदार्थेन संबंध तत्र अनिर्वचनीय ख्याति, यत्र द्वाभ्याम पदार्थेन संबंध तत्र अन्यथा ख्याति। तो यहाँ क्या हो गया, तो यहाँ एक जैसे हमने पुष्प स्फटिक में दिख रहा है वैसे देखा था हमने, पुष्प का रंग लालिमा दिख रही है, पुष्प भी दिख रहा है तो अन्यथा ख्याति, पुष्प नहीं दिख रहा है केवल स्फटिक दिख रहा है तो अनिर्वचनीय ख्याति। अभी क्या कहते हैं, पूर्व पक्षी कहते हैं तो सब जगह मान लो, न च एवं सर्वभ्रमेषु अभी अन्यथा ख्याति अभ्युपगम प्रसंग इति वाच्यम। सब जगह मान लो अन्यथा ख्याति अनिर्वचनीय ख्याति क्यों कहते हो, तो कहते वहाँ वैसा नहीं है। कहते कि जहाँ शुक्तिकादिषु रजतादि भानस्थले अन्यथा ख्यात्योभ्युपगमे विषय विलक्षणम ज्ञानम न उदेति इति न्याय विरोधस्य प्रसंगात्, ये हमने देखा था। तो क्या कहते हैं कि जहाँ विषय प्रतीत नहीं हो रहा है और उसका ज्ञान प्रतीत हो रहा है, माने एक धर्मी के साथ एक पदार्थ के साथ अंतःकरण का संबंध हो गया, दूसरे पदार्थ का नहीं हुआ, पर दूसरे पदार्थ का धर्म प्रतीत हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो ज्ञान हो रहा है तो ये विषय एक दिख रहा है और ज्ञान दूसरे का हो रहा है, ऐसे तो नहीं होता, इस न्याय का विरोध हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि वहाँ पे जहाँ धर्मी माने पदार्थ दोनों धर्मी प्रत्यक्ष नहीं है, वहाँ पे क्या है कि एक धर्मी का में दूसरे धर्मी के धर्म का ज्ञान प्रतीत होना, यहाँ पे हम अनिर्वचनीय ख्याति मानते हैं, क्योंकि वहाँ विषय उत्पन्न होना चाहिए जो दिखेगा। यदि उत्पन्न ही नहीं हुआ विषय तो दिखेगा कैसे, विषय एक है और दूसरा नहीं दिखेगा, ऐसे न्याय है। जैसा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो विषय जैसे वैसे उत्पन्न होना पड़ेगा। वस्तुतंत्र हमने देखा था कि ज्ञान किम विषयकम ज्ञानम, कौन सा विषय है इस ज्ञान में, ये प्रश्न आएगा। तो यदि रक्त स्फटिक दिख रहा है तो रक्त स्फटिक वहाँ पे रक्त होना चाहिए वर्ण, यदि नहीं है तो प्रतीत नहीं हो सकता। प्रतीत हो रहा है इसीलिए विषय मानना पड़ेगा, और विषय मानना पड़ेगा तो विषय कैसे आ गया, तो अनिर्वचनीय कहते हैं न सत न असत। यहाँ तक हमने देखा था। आगे कहते हैं यत्र स्फटिके लौहित्य ज्ञानम जायते तत्र लोहित कुसुमस्य स्फटिकेन सह संबंधो अस्ति। तो कहते हैं जहाँ स्फटिक में
शुद्ध स्फटिक है, उसमें लौहित्य ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, लाल रंग दिख रहा है। तत्र लोहित कुसुमस्य स्फटिकेन से संबंध अस्ति, वहाँ पे जो जपा कुसुम है लाल रंग का, उसका संबंध हो गया है स्फटिक के साथ। तस्मात् स्फटिक संबंध कुसुमगत लौहित्यम स्फटिके प्रतीयते, तो संबंध हो गया। इसीलिए क्या है कि एक धर्मी का रक्त पुष्प का दूसरे धर्मी के साथ स्फटिक के साथ संबंध हो गया। इसीलिए क्या हो गया, अभी जो लाल रंग है उसका भी संबंध हो गया। तस्मात् स्फटिक संबद्ध, स्फटिक से संबद्ध कुसुम है, जपा कुसुम पुष्प है, उसके पुष्प में समगत, उसमें जो स्थित है वो क्या है, लौहित्य, लालिमा। तो वो लाल रंग स्फटिके प्रतीयते, तो संबंध के द्वारा प्रतीत हो रहा है, बिना संबंध के प्रतीत नहीं होगा। तो क्या हो गया, स्फटिक का पुष्प के साथ संबंध हो गया, पुष्प में जो ये है लाल रंग है उसका संबंध स्फटिक पुष्प के द्वारा हो गया। ऐसे प्रतीत हो रहा है लाल रंग स्फटिक में, कुछ संबंध होना चाहिए। अभी कहते अंतःकरण वृत्ते है लोहित कुसुम आकारता दशायाम तस्याः वृत्ते विषय लोहित कुसुम संबद्ध स्फटिको अपि। जो भी अंतःकरण वृत्ति का, अंतःकरण वृत्ते है लोहित कुसुमाकारता दशायाम, जब ये अंतःकरण वृत्ति में क्या विषय बन रहा है, लाल पुष्प, लोहित कुसुम, जपा कुसुम जो रक्तवर्ण का है, उस आकार का जब भी अंतःकरण वृत्ति बन रही है, उस आकार की बन रही है, उस दशा में, उस स्थिति में क्या हो, तस्याः वृत्ते है, उस वृत्ति का विषय कौन है, लोहित कुसुम संबद्ध स्फटिक भी है। जब भी आपको अंतःकरण वृत्ति में लोहित कुसुम दिख रहा है, लाल पुष्प दिख रहा है, उसी समय आपको स्फटिक भी दिख रहा है, तो स्फटिक में क्या है कि वो लोहित, कैसा वाला स्फटिक दिख रहा है अभी, वो स्फटिक जिसका लाल पुष्प के साथ संबंध हो गया। देख रहे हैं लाल पुष्प भी और स्फटिक भी दिख रहा है, तो स्फटिक और लाल पुष्प दोनों दिख रहे हैं। और स्फटिक कैसा है, वो स्फटिक है जिसका संबंध रक्त पुष्प से हो गया, जिसमें रक्तवर्ण है, वैसे पुष्प के साथ संबंध हो गया है, वैसा स्फटिक दिख रहा है। तो अंतःकरण वृत्ते लोहित कुसुम आकारता दशायाम, जब ही वृत्ति का आकार पुष्प का बना है, लाल पुष्प का, पर क्या हुआ है, उस वृत्ति का विषय तो लोहित कुसुम संबद्ध स्फटिक भी है, स्फटिक भी हो रहा है जिसका संबंध हो गया है पुष्प के साथ। तस्मात् कुसुमगत लौहित्यम, तब क्या हुआ, कुसुम में जो लाल रंग है लौहित्यम स्फटिके प्रतीयते, तो वैसे वो संबंध हुआ पुष्प जो है उसके अंदर, जो उसके अंतर्गत जो लाल वर्ण है वो भी अभी स्फटिक के साथ संबंध ले लिया और उसकी प्रतीति हो रही है स्फटिक में। एवं शुक्ति ही रजत रूपेण न ज्ञायेत। बहुत गर्मी हो रही है, अभी 32 डिग्री है इस समय पर। मैं जरा पंखा चला देता हूँ। रात भर में भी हवा नहीं चल रही है, तो जो टेरेस पर टंकी है उसका पानी जो गर्म हुआ है वो ठंडा नहीं होता। तो गंगा तट पे यहाँ से कुछ 200-250 मीटर पर होगी गंगा जी। गंगा जी ठंडे है पर फिर भी 200 मीटर पर ठंडी हवा नहीं आ रही है, वैसे हवा नहीं चल रही थी इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, तो एवं शुक्ति ही रजत रूपेण ज्ञायेत। एवं शुक्ति ही रजत रूपेण न ज्ञायेत। ज्ञायेत माने ये विधिलिंग है ज्ञा धातु के साथ, तो ऐसे ज्ञान नहीं होता, शुक्ति का रजत रूप से ज्ञान नहीं होता। यदि कुछ संबंध होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, यदि संबंध नहीं है तो ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। तब क्या करना पड़ेगा, आपको विषय मानना पड़ेगा, तभी आपको विषय मानना पड़ेगा कि विषय की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, तभी अनिर्वचनीय ख्याति ही कथन करनी पड़ेगी, अनिर्वचनीय ख्याति का ही कथन करना पड़ेगा। वहाँ पे तो संबंध नहीं दिख रहा है, दोनों धर्मी नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए क्या है कि रजत और शुक्ति दोनों नहीं दिख रहे वहाँ पे, ये तो भ्रम ही नहीं होता। तो यहाँ पे कहते हैं एवं शुक्ति ही रजत रूपेण न ज्ञायेत। और देखिए उदाहरण में क्या है, पहले उदाहरण जो दिए
उस उदाहरण में दोनों प्रतीत हो रहे, ऐसे नहीं कि शुक्तिका की जगह रक्त पुष्प प्रतीत हो रहा है। दोनों धर्मी में मैंने एक धर्मी की जगह दूसरा धर्मी नहीं दिख रहा है, एक धर्मी में दूसरे का धर्म दिख रहा है, ऐसे हुआ था। तो जो शुक्ति है, शुक्ति की जगह रजत दिख रहा है संपूर्ण, केवल धर्म बदल नहीं गया, पूरी वस्तु ही बदल गई, जैसे कि ऐसा हुआ है। तो कहते हैं एवं शुक्ति ही रजत रूपेण न ज्ञायेत। दूसरे उदाहरण में जहाँ पे अनिर्वचनीय ख्याति मानते हैं वहाँ पे क्या हो गया, ये शुक्ति जो है रजत रूप से तो नहीं दिखेगी, माने प्रतीति नहीं होगी, माने ज्ञान नहीं होगा। शुक्ति विषय है और आपको ज्ञान हो गया रजत का, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो उत्पन्न नहीं होगा ज्ञान। यदि हुआ है तो वहाँ पे रजत विषय मानना पड़ेगा आपको, बिना रजत विषय के तो उत्पन्न नहीं होगा, ऐसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए कहा एवं शुक्ति ही रजत रूपेण न ज्ञायेत यतः अन्यमत रीत्या शुक्ति देशे अनिर्वचनीयम वा व्यावहारिकम वा रजतम नास्ति। दूसरे तो वहाँ पे रजत नहीं मानते, वहाँ पे चांदी नहीं है, शुक्ति का ही है। सभी मत दार्शनिक सभी मानते हैं वहाँ पे क्या है, शुक्ति का है पर दिख रहा है रजत। तो भिन्न भिन्न प्रकार से बतलाते हैं, पर कहते हैं वहाँ पे न अनिर्वचनीय न व्यावहारिक। व्यावहारिक तो मानते नहीं है कि व्यावहारिक हमारी दृष्टि से व्यावहारिक, वो पारमार्थिक कहेंगे। वहाँ पे सत्य रजत नहीं है, इतना हो गया सत्य रजत। सत्य की परिभाषा उनके यहाँ पारमार्थिक है, हमारे यहाँ व्यावहारिक है। तो वो वहाँ पे रजत है करके तो नहीं मानते, सत्य रजत नहीं है। और हम कहते हैं अनिर्वचनीय रजत है वहाँ पे, तो वो भी नहीं मानते। अभी वो रजत व्यावहारिक भी नहीं मानते, मतलब सत्य नहीं मानते, अनिर्वचनीय भी नहीं मानते, कह नहीं सकते क्या है करके, पर है ऐसा भी यदि नहीं मानते तो रजत रूप से ज्ञान शुक्तिका का नहीं हो सकता। ये सिद्धांति कह रहे नहीं हो सकता। किंतु शुक्तिरेव अस्ति, वहाँ पे शुक्ति ही है, वहाँ पे वो विषय नहीं मानते। अनिर्वचनीय व्यावहारिकम किम शुक्ति देशे रजतम नास्ति, रजत नहीं मानते तो क्या है, वहाँ पे शुक्ति है, शुक्ति ही मानते हो ना आप, वहाँ पे विषय क्या है, शुक्ति है। और रजत प्रतीत हो रहा है, रजत को नहीं मानते हो तो रजत कैसे प्रतीत हो रहा है। अंतःकरणस्य शुक्ति संबंधे सति शुक्ति समानाकारा एव वृत्तिर्जायेत न रजताकार अंतःकरण वृत्तिर्भवेत। सिद्धांति कहता है कि ऐसा ज्ञान होता नहीं है कि विषय एक है और दूसरा उत्पन्न हुआ। ज्ञान वस्तुतंत्र है, जैसा वस्तु है वैसा ज्ञान उत्पन्न होता है। नहीं तो आपको कह रहे थे अभी जो दिख रहा है, यदि एक दूसरे जैसा दिख जाता, विषय एक है और ज्ञान दूसरा उत्पन्न होता, वस्तुतंत्र नहीं होता, तो पुरुष तंत्र होने दो। तो उसको कह रहे थे इच्छा के अधीन है तो देख लो, एक है दूसरा देख लो। कहते हैं कि शुक्ति का है, उसको रजत देख लो। जब भी शुक्ति का देख रहा है तभी उसको कह रजत देख लो। रजत क्यों, आप सोना देख लो, कुछ और देख लो। ऐसे देख सकते हैं क्या, ऐसे नहीं देख सकते। तो दिख जाता है माने क्या, वहाँ पे जैसा है वैसा दिख जाता है, तो वहाँ पे अनिर्वचनीय मानना पड़े। कुछ तो उस क्षण में कुछ उत्पत्ति हुई है, भ्रम की उत्पत्ति जो हुई है वो भ्रम विषय भी उत्पन्न हुआ है वहाँ पे, उसको अर्थाध्यास कहते हैं। अर्थ भी अध्यस्त है, ज्ञान भी अध्यस्त है, केवल ज्ञान अध्यस्त नहीं होगा, ज्ञान तो विषय के अधीन है। इसीलिए ज्ञान यदि रजत का हो रहा है तो आपको वहाँ पे रजत मानना पड़ेगा। कैसा रजत मानना पड़ेगा, हम नहीं कह रहे कि सत्य है, वहाँ पे कोई रजत उत्पन्न हो गया है। ये माया का खेल है, अविद्या से कुछ रजत उत्पन्न हो गया है और इसीलिए अविद्या से ज्ञान उत्पन्न हुआ है। और हमारे यहाँ ऐसा, बाकियों को ये कठिनाई क्यों होती है, क्योंकि वास्तविक प्रपंच हम मानते ही नहीं है, सब ज्ञान रूप ही है, वास्तविक प्रपंच है ही नहीं। ये सिद्धांत है, विवरण का मत है, दृष्टि सृष्टिवाद ही है। जैसे आपकी दृष्टि है वैसे सृष्टि हो गई, सृष्टि भिन्न नहीं है। इसीलिए क्या है कि ये वास्तविक हमारा सिद्धांत है, इसीलिए हम उसी को लेकर समझाते अनिर्वचनीय ख्याति, क्योंकि कुछ तो उत्पत्ति माननी पड़ेगी। जैसे व्यावहारिक में वहाँ पे घट है, घट दिख रहा है, यदि दिख रहा है तो घट की जैसे उत्पत्ति मानते हो, कुलाल ने कर दी। वैसे ही प्रपंच में जो है वो सब किसी ने नहीं बनाया। पर्वत है, पर्वत तो किसी ने नहीं बनाया, तो हम क्या कहते हैं, इसीलिए ईश्वर ने बनाया करके कथन कर देते हैं। ईश्वर ने बनाया क्योंकि कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए। जैसे घटपट आदि का कोई कर्ता है, वैसे ही पर्वत नदी इत्यादि का प्रपंच का कोई कर्ता होना चाहिए। वो कौन है, ईश्वर। ऐसे तार्किक भी तर्क से सिद्ध करते हैं, है ना।
तो हम क्या कहते हैं कि जैसे प्रतीति हो रही है तभी स्वप्न जैसे है ही है प्रतीति, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसीलिए स्वप्न में जैसे ज्ञान से उत्पन्न होता है वैसे ही ईश्वर सृष्टि जो है वो भी ज्ञान से उत्पन्न हुई, वहाँ पे वास्तविक कुछ है ही नहीं। इसीलिए क्या है कि वही हम भ्रम में भी लगाते, तो क्या है कि इसी को अनिर्वचनीय ख्याति को लेकर भ्रम में जैसे हुआ है उसी को हम फिर जोड़ देंगे व्यावहारिक दृष्टि में भी। माने जैसे जैसे प्रातिभाषिक भ्रम माने प्रातिभाषिक सत्ता में अब एक अनिर्वचनीय ख्याति बतला देते हैं हम, और यही क्या है कि ये प्रपंच में भी इसका प्रयोग करते कि प्रपंच भी ऐसा ही है। जागृत अवस्था में जो व्यावहारिक प्रपंच है वो भी अनिर्वचनीय ख्याति ही वहाँ पे करके कह देंगे, स्वप्नवत मिथ्या। ये तात्पर्य है इसके पीछे, कथन के पीछे। तो क्या कहते हैं, किंतु शुक्तिरेव अस्ति, आप रजत नहीं मानते हो, वहाँ पे शुक्ति मानते हो, ज्ञान मानते हो रजत का। तो ये कहाँ होता है, कहाँ देखा गया है, ऐसे कहाँ होता है कि विषय कुछ और दिख जाता है? ये तो संभव नहीं है, आपको कुछ विषय मानना पड़ेगा। अंतःकरण से शुक्ति संबंधे सती, यदि अंतःकरण का शुक्ति संबंध हो गया, ऐसे ही कहते हो आप, अंतःकरण का किसके साथ संबंध है, शुक्ति के साथ संबंध कहते हैं, और ज्ञान क्या उत्पन्न हुआ है उसी अंतःकरण में, रजत का। अरे ऐसे कैसे होगा? तो कहते हैं अंतःकरण से शुक्ति संबंधे सती, यदि अंतःकरण का शुक्ति के साथ संबंध हो गया है तो शुक्ति समानाकारा एवं वृत्तिर्जायेत। तो ज्ञान का आकार क्या होना चाहिए, वृत्ति का आकार क्या होना चाहिए, शुक्ति समान आकार होना चाहिए। शुक्ति के समान ही आकार ऐसे प्रतीत होना, शुक्ति ही दिखेगी आपको। न रजताकारा अंतःकरण वृत्तिर्भवेत, रजताकारा नहीं होगी, रजत के आकार में, चांदी जैसे के आकार में आपके अंतःकरण की वृत्ति न भवेत, न कान में हो जाएगा, भवेत के साथ नहीं हो सकता ऐसे, संभावनार्थे माने शक्यार्थे लिंग। तस्माद अस्मन्मते, वेदांति के कहता है हमारे मत में, अस्मन्मते शुक्ति रजतादि भ्रमस्थले अविद्या परिणाम रूपम चैतन्य विवर्त रूपम च अनिर्वचनीयम रजतम तज्ञानम च इति उभयम उत्पद्यते इति अंगीक्रियते। इसीलिए उस स्थल में जहाँ पे दोनों प्रत्यक्ष नहीं हो रहे, दो है ही नहीं, एक ही है, दो नहीं है वहाँ पे। पहले उदाहरण में क्या है कि जपाकुसुम भी था और स्फटिक भी था, इस उदाहरण में तो दो नहीं है, एक ही दूसरे जैसा प्रतीत हो रहा है। वहाँ पे दो लेंगे तो क्या लेंगे, वहाँ पे लेंगे कि शुद्ध एक धर्म था, माने जो श्वेत कह दिया, श्वेत शुक्ल इत्यादि कह दिया, और दूसरा था लाल, दूसरे का लाल धर्म इसमें प्रतीत हो रहा था, इसीलिए इसका शुद्ध स्फटिक नहीं प्रतीत हुआ, शुद्धत्व नहीं स्फटिक में प्रतीत हुआ, शुक्लत्व या शुद्धत्व। क्या प्रतीत हो गया आपको? प्रतीत हो गया रक्तत्व। तो रक्त वर्ण प्रतीत हो गया। तो वर्ण को लेकर उदाहरण दिए थे, जहाँ पे दोनों वर्ण जिस द्रव्य में है वो दोनों द्रव्य पदार्थ भी प्रत्यक्ष है। यहाँ पे क्या हो गया कि वहाँ पे तो हम अनिर्वचनीय ख्याति नहीं कहते, अन्यथा ख्याति मानते हैं। यहाँ पे क्या है कि दो है ही नहीं, यदि दो मानेंगे तो क्या है, एक क्या है कि शुक्ति है, दूसरे रजत है। रजत कहाँ पर है? रजत कहीं है नहीं, रजत कहीं बैठा हुआ नहीं है। तो कहते हैं रजत क्या है कि रजत आरोपित हो रहा है, तो शुक्ति के साथ संबंध हुआ ही नहीं है अंतःकरण का। अंतःकरण का संबंध कुछ वस्तु के साथ हुआ है, शुक्ति के साथ नहीं हुआ है। वहाँ पे रजत वस्तु मानते हैं हम, अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है, ऐसा मानते हैं। तस्माद अस्मन्मते, हमारे मत में, इसीलिए क्योंकि ये अन्यथा ख्याति से सिद्ध नहीं हो पाएगा, और विषय दूसरा है और प्रतीत कुछ और हो रहा है, ज्ञान कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए तस्मात अस्मन्मते, हमारे मत में शुक्ति रजतादि भ्रमस्थले, शुक्ति रजत रज्जु सर्प इत्यादि आदि पद से लेंगे, वैसे वो क्या है? भ्रम है। शुक्ति में की जगह रजत दिखना, रज्जु की जगह सर्प दिखना इत्यादि जो भ्रम है, उस भ्रम स्थल में हम क्या कहेंगे? अविद्या परिणाम रूप। एक तो क्या है कि अविद्या का परिणाम हो गया, क्या है वो? शुक्ति पर अविद्या का आवरण हो गया, और रजत के रूप में अविद्या ने परिणाम ले लिया। तो अविद्या का परिणाम रूप है रजत, और अविद्या कहाँ पर है? अविद्या है चैतन्य में, चैतन्य उसका अधिष्ठान है। तो चैतन्य विवर्त रूपम, चैतन्य में कोई बदलाव नहीं आया। विवर्त माने क्या? केवल चैतन्य के होने से ही अविद्या ने परिणाम ले लिया, केवल चैतन्य से मात्र चैतन्य मात्र पर अविद्या का
ये है, क्या है कि अविद्या आधेय है और नीचे चैतन्य अधिष्ठान कहेंगे। यदि नीचे ऊपर ऐसे दृष्टि से देखेंगे तो वास्तविक ऐसे नीचे ऊपर करके नहीं है, चैतन्य जहाँ है वहाँ अविद्या है, तो अविद्या ने तो आवरण चैतन्य पे किया है और चैतन्य का ये शुक्ति अंश जो है, माने सभी ईशावास्यम इदम सर्वम, तो शुक्ति में भी क्या है कि शुक्ति जो शुक्तिका का ज्ञान होगा तो भी कहेंगे चैतन्य ही है शुक्ति प्रतीत हो रही है, शुक्ति का जैसे वो सिद्धांत है। पर यहाँ कहेंगे शुक्ति का अधिष्ठान चैतन्य है, वहाँ पे अविद्या है, उसने शुक्ति को ढक दिया, उस उतने अंश ऑफ चैतन्य के उतने अंश को ढक दिया, तो शुक्तिका का अंश ढक गया और उसके बाद अविद्या का कार्य हो गया, परिणाम हो गया। और क्या कार्य हो गया? परिणाम विक्षेप होकर रजत दिख गया, रजत अनिर्वचनीय उत्पन्न हो गया। तो कहते हैं चैतन्य का विवर्त रूप हो। ये विवर्त को मानेंगे कि उसकी सत्ता है, चैतन्य की सत्ता ही अविद्या प्राप्त कर अविद्या का कार्य प्राप्त कर लेता है। तो चैतन्य की सत्ता और भान भी चैतन्य के होने से, चैतन्य के हेतु से, चैतन्य के निमित्त से ही हो रहा है। यही चैतन्य का विवर्त है। चैतन्य में कोई परिणाम नहीं है, अविद्या परिणाम ले रही है रजत रूप में, और चैतन्य विवर्त रूप, चैतन्य का विवर्त रूप है, माने चैतन्य के की सत्ता प्राप्त कर ली उसने। ऐसे अनिर्वचनीयम रजतम तज्ज्ञानम च, दोनों, रजत भी उत्पन्न हो गया और अंतःकरण में उसका ज्ञान भी उत्पन्न हो गया। बाहर बाह्य दृश्य में क्या हो गया? अविद्या का परिणाम हो गया रजत अर्थ, और अंतःकरण के अंदर रजत का ज्ञान, तज्ज्ञान। तो ये ज्ञानाध्यास कहेंगे। बाहर अर्थाध्यास हो गया और माने वो एक अज्ञान का कार्य, और भीतर क्या हो गया? अज्ञान का कार्य ज्ञान के रूप में हो गया, माने भ्रम के रूप में। तज्ज्ञान माने रजत का ज्ञान, इसको कहेंगे ज्ञानाध्यास। तो रजतम अनिर्वचनीयम रजतम और अनिर्वचनीयम तज्ज्ञानम च इति उभयम अपि उत्पद्यते। ये पहले हमने देखा है, इसीलिए दोनों एक साथ जाता है, दोनों एक साथ आता है, दोनों एक साथ जाता है। ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाएगी, एक ही अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। तभी क्या है कि अविद्या का कार्य बाहर और भीतर ज्ञान के रूप में, बाहर अर्थ के रूप में, पदार्थ के रूप में, और भीतर पदार्थ ज्ञान के रूप में, दोनों इकट्ठा ही युगपत चला जाएगा। इति अंगीकृत, ऐसे हम मानते हैं कि बाहर अविद्या का परिणाम अर्थ उत्पन्न हुआ है रजत के रूप में, वो जो चैतन्य का विवर्त है, अविद्या का परिणाम है, और भीतर क्या है कि उसका ज्ञान, वही रजत का ज्ञान अंतःकरण में उत्पन्न, दोनों उत्पन्न अनिर्वचनीय हुआ, ऐसा मानते हैं। स्फटिक लौहित्य भ्रमस्थलेतु, अरे वो वहां पे क्यों नहीं किए? वहां पे भी वैसे ही करते हैं स्फटिक भ्रम में। तो कहते हैं स्फटिक लौहित्य भ्रमस्थलेतु स्फटिकेन लोहित कुसुम च कुसुमेन च, स्फटिकेन लोहित कुसुमेन च, दोनों पदार्थ दोनों धर्मी है, उनसे क्या अंतःकरण वृत्ते संबंधो अस्ति। अंतःकरण वृत्ति का संबंध दोनों धर्मी के साथ है, पुष्प के साथ भी है, स्फटिक के साथ भी है। लोहित पुष्प संबंधात लौहित्याकार वृत्तिर्जायते, तो लोहित पुष्प संबंध हो गया, रक्त पुष्प संबंध हो गया, तो रक्ताकार वृत्ति हो गई कि लाल रंग की वृत्ति हो गई। तो अभी कहते उसका संबंध है, अभी तस्या वृत्ते स्फटिकेनापि संबंधो अस्ति, स्फटिक भी दिख रहा है तो वृत्ति का स्फटिक से भी संबंध है। वृत्ति में दो विषय बन रहे, एक लाल पुष्प हो रहा है और क्या हो रहा है, एक शुद्ध स्फटिक हो रहा है। तो अभी क्या लाल रंग की वृत्ति उत्पन्न हुई है, वो पुष्प के साथ जुड़ी हुई है और पुष्पाकार वृत्ति के साथ लाल रंग की भी वृत्ति बन गई है। अब ये लाल रंग की वृत्ति जो बन गई है, उसका, उस वृत्ति का, जहाँ पे वृत्ति का आकार बना है, उसी वृत्ति का संबंध वहाँ पे स्फटिक के साथ भी है, दोनों दिख रहे हैं एक साथ। तो अभी स्फटिकेन अपि संबंधो अस्ति, स्फटिके च लौहित्य प्रतिफलनम अस्ति। तो उसका प्रतिफलन क्या हो गया कि वृत्ति में लाल रंग हो रहा है और स्फटिक के साथ भी संबंध है, तो स्फटिक में उसका आरोप हो गया, ऐसे कह रहे हैं। इसीलिए क्या है कि एक जगह है दूसरी जगह हो गया, या एक जगह एक जैसा था, शुद्ध जैसा था, वो लाल जैसा दिख रहा है, तो अन्यथा ख्याति हो गई। तस्मात् पुष्पधर्म भूत लौहित्यम स्फटिके तस्या वृत्ते विषयी भवती। क्या हो गया? पुष्पधर्म भूत लौहित्य जो है, पुष्पधर्म है किसका? वो पुष्पधर्मी है। तो पुष्पधर्मी का धर्म क्या है? धर्मभूत धर्म है लौहित्य। तो लौहित्य हो गया धर्म, रक्तवर्ण, ये है पुष्पधर्मी। तो तस्मात् पुष्प जो धर्मी है उसका धर्मभूत क्या है? लौहित्य। वो स्फटिके तस्या वृत्ते विषयी भवती। वो क्या है कि वही लौहित्य स्फटिक में उस वृत्ति का विषय बन रहा है।
स्फटिक का भी विषय बन रहा है, उसके साथ ये लाल रंग जो वृत्ति का विषय बन रहा था वो वहाँ पे वो भी विषय बन रहा है, इसीलिए वो स्फटिके तस्या वृत्ते विषयी भवति। कौन? ये लौहित्य रंग, लाल रंग। तथा च यत्र द्वयोः पदार्थयोः संसर्गो अस्ति तत्र अन्य धर्मस्य अन्यत्र प्रतिभानम अन्यथा ख्यातिरेव भवति। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि जहाँ दोनों पदार्थों का, दोनों धर्मी पदार्थों का संबंध हो गया, संसर्ग हो गया अंतःकरण के साथ, तभी क्या होगा, वहाँ पे अन्य धर्मस्य अन्यत्र, ये माने जो रक्तपुष्प में जो धर्म है उसका अन्यत्र माने स्फटिक में प्रतिभान होता है, इसीलिए इसको अन्यथा ख्याति कहेंगे। वहाँ पे तो कोई दुविधा नहीं है कि उसके बीच में कुछ नहीं दिख रहा, बीच में कुछ है ही नहीं। जैसे हम प्राचीन नैयायिक को पूछते थे कि यदि ये रजत दुकान में है और यहाँ प्रतीत हो रहा है तो आपणस्थ यहाँ प्रतीत है, उसके बीच में सब नहीं दिख रहा है कुछ, वो आक्षेप यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ पे वो यदि तार्किक कहेगा कि यहाँ पे अन्यथा ख्याति, हम कहते हैं हाँ अन्यथा ख्याति है। क्यों? क्योंकि रक्तपुष्प और स्फटिक के बीच में कुछ नहीं है, वो सब दिख ही रहा है। केवल इतना ही कि वर्ण जो यहाँ पर है इसके साथ जुड़ गया, क्योंकि संबंध है, प्रत्यक्ष दिख रहा है संबंध है, तो वहाँ पे आरोपित हो गया। तो उस स्थल में तो हम अन्यथा ख्याति मानते हैं। अन्यथा ख्यातिरेव भवति यत्र द्वयोः पदार्थयोः संबंधो नास्ति न तत्र अन्यथा ख्याति। संबंध के बिना आरोप नहीं हो सकता, एक धर्म का दूसरे में अन्यथा नहीं प्रतीति हो सकती। तो ये अभी ये इस स्थल में क्या है कि जहाँ दोनों पदार्थों का संबंध नहीं हुआ, यहाँ पे रजत और शुक्ति ऐसे दो पदार्थ नहीं है जिनके साथ अंतःकरण का संबंध हुआ है। जैसे तार्किक मानता है दोनों के साथ अंतःकरण का संबंध हो गया, एक दूर है एक समीप है, इसीलिए क्या है कि वहाँ पे वो मानता है कि अंतःकरण का संबंध हो गया। तो हम पूछते बीच में सभी के साथ संबंध होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं हुआ? तो इसीलिए नव्य न्यायिक उसमें सुधार करते हैं, उसमें भी दोष है। तो ये तो संभव नहीं है कि जहाँ दो पदार्थ, द्वयोः पदार्थ संसर्गो यत्र नास्ति तथा च हाँ यत्र द्वयोः पदार्थयोः संबंधो नास्ति, संबंध नहीं है, न तत्र अन्यथा ख्याति, वहाँ पे तो अन्यथा ख्याति नहीं कह सकते, तो कहाँ पे अनिर्वचनीय ख्याति कहनी पड़ेगी। किंतु अनिर्वचनीय ख्यातिरेव तत्र, जहाँ पे दोनों पदार्थों के साथ जहाँ संबंध नहीं होता है वहाँ पे तो अन्यथा ख्याति कहेंगे। माने एक शुक्ति के साथ संबंध हो गया और रजत दिख गया, ये संभव नहीं है। रजत और शुक्ति का दोनों नहीं दिख रहे, दोनों के साथ संबंध नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? तो संबंध जिसके साथ हो रहा है वहीं पे रजत को मानना पड़ेगा। तो जहाँ पे यहीं पे सामने कुछ पदार्थ है, वस्तु है, उसके साथ अंतःकरण का संबंध हो गया, एक ही पदार्थ है, वहीं वहाँ पे क्या दिख रहा है? दूसरा नहीं दिख सकता, एक ही दिखना पड़ेगा, वही दिखना पड़ेगा। इसीलिए हम कहेंगे जहाँ संबंध हो गया अंतःकरण का, वहाँ पे हम अनिर्वचनीय ख्याति से रजत उत्पन्न मानते हैं और रजत का ज्ञान भी उत्पन्न मानते हैं। तो विषय आकार रजत विषय जो है उसी आकार का ज्ञान हो जाएगा, उसका उस न्याय का कोई विरोध नहीं होगा। यथा लोहित पुष्प संबंधे स्फटिके पुष्पगत लोहित्यम प्रतिभाति तथा स्वप्ने। अभी कहते हैं जैसे लोहित पुष्प संबंध स्फटिक में पुष्पगत लोहित्यम प्रतिभाति, कि यहाँ पे तो अन्यथा ख्याति है, वैसे कहते हैं तथा स्वप्ने अधिष्ठान चैतन्य संबद्धेषु हस्त्यादिषु अधिष्ठान चैतन्य धर्म सत्यता प्रतिभाति। ये हमने देखा था कि स्वप्न में भी अन्यथा ख्याति हम मानते हैं, ठीक है। जो चैतन्य अधिष्ठान बन रहा है स्वप्न का, जो मैं हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ, मैं चैतन्य रूप हूँ और मेरा स्वप्न में जो है उसमें अंतःकरण के साथ संबंध हो गया, तो वही सत्ता वहाँ स्वप्न में पदार्थ में प्रतीत हो रही है। वहाँ पे एक जगह है, दूसरी जगह सत्ता प्रतीत हो रही है, उसमें अन्यथा ख्याति मान सकते। तथा स्वप्ने अधिष्ठान चैतन्य संबद्धेषु हस्त्यादिषु अधिष्ठान चैतन्य धर्म सत्यता प्रतिभाति। स्फटिके लोहित्य भानम इव स्वप्न पदार्थे सत्यता भानम अपि अन्यथा ख्यातिरेव। वहाँ पे भी अन्यथा ख्याति है, स्वप्न में अन्यथा ख्याति है। जैसे स्वप्न में जैसे लोहित्य के साथ संबंध हो गया, वैसे यहाँ पे स्वप्न पदार्थ का अंतःकरण का संबंध है। कैसे संबंध है? अंतःकरण की वृत्ति ही है वो स्वप्न पदार्थ, और कुछ नहीं है। पर वहाँ पे सत्यता नहीं है। सत्यता क्यों भान हो रहा है? तो कहते हैं अंतःकरण तो का अधिष्ठान तो चैतन्य है, मैं ही हूँ चैतन्य रूप, तो उसकी सत्ता तो जुड़ी हुई अंतःकरण। तो अंतःकरण में अंतःकरण का
चैतन्य के साथ भी संबंध है और पदार्थ उसमें उत्पन्न हो रहे स्वप्न पदार्थ उनके साथ भी संबंध है, और यही अंतःकरण दोनों के साथ जुड़ गया। अभी सत्ता जो एक जगह है, जैसे रक्तवर्ण कहीं एक जगह था दूसरी जगह प्रतीत होता है अंतःकरण के संबंध दूसरे पदार्थ में, वैसे ही अंतःकरण का संबंध चैतन्य के साथ है। चैतन्य में धर्म है सत्ता, वो सत्ता भान होती है वहाँ पे, कहाँ पे, अंतःकरण के साथ जुड़ा हुआ ही जो स्वप्न पदार्थ है उसी का परिणाम है, उसमें भान होता है। इसीलिए इसको अन्यथा ख्याति से ही हम समझ लेंगे, उसमें अनिर्वचनीय ख्याति की अपेक्षा नहीं है। एवं एव अधिष्ठान चैतन्य गतम कारणत्वम अधिष्ठान चैतन्य संबद्ध देश कालयो प्रतीयते अन्यथा ख्याति विधेया एव। तो अभी संदर्भ किसका, स्वप्न का नहीं था, स्वप्न का ऐसे ही संदर्भ में आपातित पूछा था कि स्वप्न में भी है कैसे है करके, तो पर मुख्य संदर्भ किसका है, प्रकृत विषय है कि जब भी प्रपंच की सृष्टि होती है वहाँ पे देश काल के बिना सृष्टि संभव नहीं है आकाश आदि की, इसीलिए देश काल को ही आपको कारण मानना पड़ेगा, न कि ब्रह्म को। तो तभी सिद्धांति ने कहा नहीं नहीं, ब्रह्म में जो सत्ता है कारणत्व है, ब्रह्म में जैसे सत्ता है वैसे जगत कारणता भी है। तो जगत कारणता जो ब्रह्म में है वो प्रतीत हो रही है देश काल में, देश काल में है नहीं, प्रतीत हो रही है, तो अन्यथा ख्याति होगी। तो कहते हैं हाँ अन्यथा ख्याति है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो चैतन्य है जिसमें कारणत्व है उसके साथ अंतःकरण का संबंध हो रहा है और प्रपंच के साथ भी हो रहा है। एवं एव अधिष्ठान चैतन्य गतम कारणत्वम अधिष्ठान चैतन्य संबद्ध देश काल। तो यहाँ पे अंतःकरण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहे, माने हम देख तो नहीं रहे सृष्टि काल में, तो कहते हैं कि यदि परीक्षा करेंगे तो क्या होगा कि अंतःकरण विचार करें, तो कहते हैं कि एवं एव अधिष्ठान चैतन्य गत कारणत्व। ये अधिष्ठान, क्योंकि क्या है, अधिष्ठान जो है किसके लिए अधिष्ठान है, चैतन्य ब्रह्म, चैतन्य रूप ब्रह्म किसके लिए कारण है। हाँ पहले ये समझाया था कि ये किसके लिए कारण है, ये जैसे आकाश आदि प्रपंच के लिए है वैसे ही देश काल के लिए भी है। कारण नहीं बोल रहा हूं, ब्रह्म क्या है कि देश काल की उत्पत्ति की बात नहीं हुई है क्योंकि उसमें दोष दिखाए थे, इसीलिए उसकी बात नहीं करते हैं, पर देश काल की प्रतीति होती है। अभी देश काल की प्रतीति ऐसे भी होती है कि ये कारण है आकाश आदि प्रपंच के लिए, वास्तविक क्या है कि आकाश आदि का कारण ब्रह्म है। तो अब ये अधिष्ठान सभी के लिए है, देश काल के लिए भी अधिष्ठान है, आकाश आदि प्रपंच के लिए भी अधिष्ठान है। तो जो देश काल के लिए अधिष्ठान है, आकाश आदि के लिए अधिष्ठान है, वो चैतन्य ब्रह्म चैतन्य, उसमें कारणता है। वो कारणता वाला जो चैतन्य है वो दोनों के साथ संबद्ध है, जैसे अंतःकरण दोनों के साथ संबद्ध था, दोनों के साथ। तो ये अधिष्ठान दोनों के लिए है, आकाश आदि प्रपंच के लिए कार्य के लिए भी है और देश काल के लिए भी है। जैसे अंतःकरण रक्त पुष्प के साथ भी संबद्ध था और स्फटिक के साथ भी, वैसे ही ये ब्रह्म चैतन्य दोनों के साथ संबद्ध है, आकाश आदि प्रपंच के साथ भी और देश काल के साथ भी। तो अभी जो कारणता अधिष्ठान में है ब्रह्म में चैतन्य में, वो कारणता है आकाश आदि की प्रपंच की, किंतु वो प्रतीत होती है देश काल में, संभव है क्योंकि वहाँ पे अन्यथा ख्याति हुई है ब्रह्म में और प्रतीत होती है वहाँ। तो वास्तविक यहाँ पे अपेक्षा आकाश आदि प्रपंच की नहीं है, ब्रह्म की ही है। ब्रह्म प्रत्यक्ष है, ब्रह्म प्रत्यक्ष है, साक्षात अंतःकरण के द्वारा भी कह सकते हैं। अंतःकरण देश काल से क्योंकि प्रतीति हो रही है ना, प्रतीति हो रही है उसमें, तो पहले कहा था वही ठीक है, क्योंकि यदि कार्य का साथ लेंगे, कार्य का वहाँ में नहीं जा रहा है, कार्य में कारणता नहीं है। अधिष्ठान में जो कारणता है वो प्रतीत यहाँ हो रही है, संबंध दोनों के साथ है, वो मुख्य नहीं है। माने दो आकाश आदि और देश काल नहीं है, दो जो पहले मैंने कहा वो गलत था, तो मैं सुधार कर रहा हूँ कि अंतःकरण ही ले लीजिए। जब प्रतीति हो रही है किसके द्वारा होगी, प्रतीति अंतःकरण के द्वारा ही होगी। अभी अंतःकरण ब्रह्म चैतन्य के साथ सदा जुड़ा हुआ है क्योंकि कारण शरीर है, वो अविद्या कारण है, उसका कार्य है अंतःकरण। तो ये कारण है अविद्या ब्रह्म में, ब्रह्म सबके साथ जुड़ा हुआ है, ब्रह्म सबके साथ जुड़ा हुआ है, तो देश काल के साथ भी जुड़ा हुआ है। और वो अंतःकरण जो है, अंतःकरण अभी देश काल के साथ जुड़ा हुआ है, प्रतीति हो रहा है तभी, और अंतःकरण जुड़ा है ब्रह्म के साथ भी।
ब्रह्म सबके साथ जुड़ा हुआ है। अभी अंतःकरण की जो वृत्ति हो रही है उसका अधिष्ठान भी ब्रह्म है, इसीलिए ब्रह्म की प्रतीति तो हो रही है चैतन्य की। अभी वो जो कारणता अंतःकरण जो चैतन्य के साथ जुड़ा हुआ है वो चैतन्य में ही कारणता है, और ये अंतःकरण जुड़ा है देश काल में भी, देश काल में भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ का धर्म वहाँ चला गया, दोनों का संबंध है। जैसे अभी उदाहरण के साथ देखेंगे, उदाहरण में कैसे स्फटिक के साथ अंतःकरण का संबंध था, और स्फटिक इसके साथ भी, रक्तपुष्प के साथ भी अंतःकरण का संबंध था। और क्या कहा था, इतना ही नहीं, अभी एक धर्म दूसरे में जाने के लिए उनका संबंध चाहिए। केवल अंतःकरण सबके साथ जुड़कर ही प्रतीति होती है, पर कारण क्या करके दिए, दोनों पदार्थों के साथ संबंध तो चाहिए किंतु उतना पर्याप्त नहीं है। उदाहरण में क्या बताए थे कि रक्त पुष्प स्फटिक के साथ भी संबद्ध है, ये दिख रहा है हमको, रक्त पुष्प जो है स्फटिक के साथ संबद्ध है, तो अंतःकरण दोनों पदार्थ के साथ जुड़ गया, पर रक्त पुष्प का और स्फटिक का संबंध है, तो इसीलिए वो संबंध से चला गया धर्म, संबंध से चला गया माने भ्रांति हो गई उसकी। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि देश काल और ब्रह्म जुड़े हुए हैं, अधिष्ठान आधे अधिष्ठान भाव से जुड़े हुए हैं, आधे और आधार भाव से। तो अधिष्ठान चैतन्य जो है वो आधार है आधेय का। क्या है आधेय? आधेय है देश काल, तो जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ है, जब भी अंतःकरण दोनों के साथ संबद्ध हो जाएगा तभी एक की प्रतीति दूसरे में संभव है। जैसे लोहित पुष्प का लोहित्य दिखता है स्फटिक में, वैसे ही यहाँ पे क्या है कि ब्रह्म चैतन्य जो है वो देश काल का भी अधिष्ठान है, इसीलिए कारणता जो प्रपंच की कारणता यहाँ पर है वो वहाँ दिख रही है, माने जो चैतन्य में है ब्रह्म चैतन्य में वो दिख रही है देश काल में। इसको अन्यथा ख्याति ही कहेंगे। तो एवं एवं अधिष्ठान चैतन्य गतम कारणत्वम, अधिष्ठान चैतन्य संबद्ध देश कालयो हो, अधिष्ठान चैतन्य के साथ ही संबंध जिसका है देश काल का, तो वैसे अन्यथा ख्याति से प्रतीयते अन्यथा ख्याति विधया एव, किस विधि से कहते हैं, किस रीति से, अन्यथा ख्याति रीति से, विधा से ही प्रतीत होती है। तो अन्यथा ख्याति से ही कथन कर दिया कि देश काल वास्तविक कारण है ही नहीं प्रपंच के, पर उनमें कारणता आ जाती है। अन्यथा ख्याति से ब्रह्म में जो कारणता है वो वहाँ प्रतीत होती है, पर है नहीं देश काल में। आगे अभी 335 में कहते हैं जगत प्रपंच सामग्री विना उत्पद्यते तस्मात् स्वप्न प्रपंचवत जागृत प्रपंचोपि मिथ्याएव। अभी मुख्य प्रकरण में आगे सृष्टि बताई थी, अभी मुख्य प्रकरण में आगे कि स्वप्नवत जागृत प्रपंच मिथ्या, ये चल रहा था दृष्टि सृष्टिवाद। तो यहाँ कहते हैं मुख्य संदर्भ में आकर कहते हैं अभी जगत प्रपंच का की सामग्री नहीं है। जैसे पहले क्या कहा था, क्या सामग्री चाहिए, देश काल चाहिए, देश काल है ही नहीं करके कह दिया, युगपद उत्पन्न होता है, उसका कार्य कारण भाव नहीं होता। हमने देखा था कि दो सींग एक साथ उत्पन्न होते हैं तो एक सींग दूसरे का कारण नहीं मानते। वैसे ही क्या है कि स्वप्न में गजादि प्रपंच उत्पन्न हो गया स्वप्न में, और देश काल उत्पन्न हो गए, पिता पुत्र इत्यादि ऐसे कारणत्व जो है वो सब क्या है कि एक साथ उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पे कार्य कारण भाव नहीं है। वैसे ही जागृत प्रपंच में आकाश आदि प्रपंच जो है देश काल के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसे आक्षेप किए तो देश काल मान लीजिए, उस संदर्भ में बताया देश काल की उत्पत्ति है नहीं, उसमें दोष दिखाए थे, यदि मानेंगे तो उसको और एक देश काल चाहिए इत्यादि, ऐसे 4 दोष दिखाए थे। इसीलिए कहते हैं कि देश काल में कारणता की प्रतीति होती है, कार्य कारण भाव है नहीं, प्रतीति होती है, वास्तविक नहीं है, संबंध ही नहीं है। तो सामग्री है नहीं, देश काल के बिना देश और काल में ही उत्पत्ति होती है, वो है ही नहीं, वो है नहीं तो उत्पत्ति कैसे होगी? एक साथ जैसे स्वप्न में होती है वैसे यहाँ पे मानना पड़ेगा कि बिना सामग्री के उत्पन्न हो गया प्रपंच, सामग्री है नहीं। ये भी कहा था कि भगवान के पास तो कोई और सामग्री है नहीं, भगवान किससे बनाएंगे, ईश्वर किससे बनाएंगे सृष्टि। जो कहा था उचित देश काल तो कम से कम स्वप्न में आपके वो कंठ देश है, उतनी जगह तो है आपके पास, और थोड़ा तो काल है, पर देश काल की सृष्टि नहीं हुई है और ईश्वर बना रहे हैं सृष्टि, तो सामग्री कहाँ रही? तो सामग्री के बिना जो उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? मिथ्या कहते हैं। वैसे अभी कहते हैं जगत प्रपंच सामग्री बिना उत्पद्यते, ये तो सिद्ध कर दिया, देश काल की सामग्री है नहीं और ईश्वर ने बना दी सृष्टि,
प्रपंच बना दिया, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है मिथ्या है। तो तस्मात् स्वप्न प्रपंचवत जागृत प्रपंचोपि मिथ्या एव, क्योंकि बिना सामग्री के जो स्वप्न उत्पन्न होता है वो मिथ्या होता है। वो तो उसमें तो कोई आपको दुविधा नहीं आती। तो ईश्वर के पास भी सामग्री नहीं है और ईश्वर ने सृष्टि कर दी, प्रपंच बना दिया, ऐसे जो मानते हैं वहाँ पे भी मिथ्या दर्शन होना चाहिए, मिथ्यात्व दर्शन होना चाहिए, वहाँ पे मिथ्या दृष्टि कीजिए। वो भी संभव नहीं है, सामग्री के बिना ईश्वर भी नहीं। अरे वो तो ईश्वर है, तुम नहीं बना सकते, ईश्वर बना लेंगे, नहीं बना सकते भाई, तर्क के विरुद्ध है। को जो संभव नहीं है उसको ईश्वर संभव नहीं कर सकते। वो कोई कहते हैं असंभव होगा तो ये भगवान बना देंगे, नहीं। असंभव होगा माने कि यही असंभव बना दिया और क्या असंभव का संभवान कर देंगे। माया सर्वस्य संभवात, क्या है? माया की शक्ति ऐसा है, ऐसी है कि जो संभव नहीं हो संभव कर देती है। माने क्या है कि प्रतीति मात्र होती है। जादू में क्या है कि जैसे जो संभव नहीं है वो दिखा देता है जादूगर, तो जादू हमारे सत्य नहीं है। अरे वो जादूगर कुछ भी दिखा देगा, कुछ भी दिखा देगा, वो असंभव है, नहीं हो सकता, इसीलिए वो जादू है, इसीलिए वो मिथ्या है। तो जो असंभव है वो संभव जैसे दिखता है, उसका उसी का अर्थ मिथ्या है ना, सत्य तो नहीं होगा। जो असत है वो सत्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि जाके कहते हैं अरे हमारे गुरुजी भगवान है, उन्होंने आशीर्वाद कह दिया तो हमें माने बच्चे हो जाएंगे, बहुत वर्षों से बच्चे नहीं है, कहते जाते हैं। हाँ ये संभव है, ये संभव है, पर अभी वो माता वंद्या कहलाएगी क्या? वंद्या को पुत्र संभव है ऐसे सब कहेंगे, वंद्या को पुत्र संभव है तो अरे पुत्र हो गया पर वंद्या संभव, दोनों एक साथ नहीं जाएगा। वंद्या कहेंगे और पुत्र भी कहेंगे, दोनों नहीं होगा। पहले वंद्या करके आप कहते थे, बहुत वर्ष पुत्र उत्पन्न हुई, वंद्या नहीं रही ना, तो भगवान भी वंद्या पुत्र नहीं बना सकते, वो असंभव है। हाँ जो वंद्या वंद्या कहते थे वो वंद्या नहीं रही, वो संभव है, किंतु वंद्या पुत्र नहीं कह सकते उसको। देवदत्त अरे वंद्या का पुत्र है, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये कथन नहीं हो सकता। माने भगवान गुरु के रूप में आकर आशीर्वाद देकर भी पुत्रोत्पत्ति कर सकते हैं, बहुत सारा धन लाभ कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, किंतु क्या है कि जो नहीं है, असंभव है, वो सत्य नहीं होगा। जैसे क्या है कि गरीब को धनी बना सकते कहते हैं, जैसे अभी वंद्या पुत्र छोड़ी, गरीब को अरे बहुत सारा धन दे दिया, छप्पर फाड़ के दे दिया कहते हैं। हाँ गरीब नहीं रहा ना, तो फिर वो अरे गरीब धनी हो गया, कहते हैं गरीब और धनी अभी सामान्य अधिकरण में नहीं रहेंगे। हो गया माने पहले गरीब था, उसका काल बदल गया, एक ही काल में गरीब और धनी दोनों नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं कर सकते। कहेंगे अरे ये गरीब देखो इसके पास धन है, अरे गरीब देखो धन है माने का अर्थ ही नहीं उसको कोई परिभाषा। तो वैसे असंभावना होगी ही होगी, वो असंभावना असंभावना ही रहेगी, उसको ईश्वर भी नहीं बदल सकते। तो कुछ तो नियम है जो ईश्वर भी नहीं तोड़ते। इसीलिए कहते जगत प्रपंच यदि बिना सामग्री के उत्पन्न हो गया तो उसको मिथ्या ही मानना पड़ेगा आपको। अन्य निष्ठ धर्म से अन्यत्र प्रतीतौ अन्यताख्यात्यभ्युपगमेन अधिष्ठान चैतन्यगता सत्यता यथा चैतन्येन संबद्धे सति सकल प्रपंचे अपि अभ्युपगम्यते तथा तथा एव। तो उदाहरण देते, कहते क्या, यथा बीच में डाल दिए, अन्य निष्ठ धर्मस्य अन्यत्र, एक जगह निष्ठ है, कहीं एक धर्म है, वो दूसरी जगह प्रतीत हो रहा है, उसी को अन्यथा ख्याति कहते हैं। प्रतीतौ अन्यथा ख्यात्यभ्युपगमेन, एक जगह जो है धर्म वो दूसरी जगह प्रतीत होता है, उसको अन्यथा ख्याति कहते हैं। उसको मानने से, अन्यथा ख्याति को मानने से अधिष्ठान चैतन्यगता सत्यता, अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म चैतन्य में जो सत्यता है, जैसे कि वो चैतन्येन संबद्धे सकल प्रपंच अपि अभ्युपगम्यते, वो कहाँ चली गई सत्ता? वो सत्ता चली गई संपूर्ण घटपटादि प्रपंच में, आकाश आदि प्रपंच में, भूत भौतिक प्रपंच में, सब जगह चली गई। ये क्या है? अन्यथा ख्याति है। यहाँ पे सत्ता है, प्रतीत होती है, वहाँ पे है नहीं। यहाँ पे माने क्या, मेरी जो सत्ता है, जब भी मैं देखता हूँ, दृष्टि सृष्टिवाद में मैं देखता हूँ, तभी वहाँ सत्यता चली गई। अभी कोई आक्षेप करता है, अरे आपने तो कोई पदार्थ देखे नहीं, सभी आपने देखा है स्विट्जरलैंड में क्या है? नहीं, मैं तो कभी स्विट्जरलैंड नहीं गया, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ है, ये है वो है। पेरिस में वहाँ पे आईफल टावर है, आपने नहीं देखा पर है वो, वहाँ पे सत्या कैसी चली गई? तो पहले तो कहेंगे, दो प्रकार के उत्तर देंगे। एक कहेंगे किसी ने देखा उसको, हाँ देखा है। किसने देखा है? मैंने देखा है कहता हूँ। देवदत्त को कहता है, देवदत्त तुम तो नहीं गए पर वहाँ पे है, तो उसको सत्ता किसने दी?
तो कहते तुमने देखा तुम ही ने दी, तुम भी चैतन्य रूप हो, तुमने दी सत्ता। तो जिस जिसके लिए प्रत्यक्ष है उस व्यक्ति ने अपना चैतन्य स्वरूप जो है वहां पे अध्यास कर दिया, उसने सत्ता दी, अन्यथा ख्याति होगी। पर वास्तविक उत्तर क्या है? दृष्टि सृष्टि में उत्तर है हम जो पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं होता वो है मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। जो जो अभी प्रत्यक्ष है मुझे उतना ही प्रपंच मानते, बाकी प्रपंच मानते ही नहीं है। क्योंकि क्या है कि ये दृष्टि एवं सृष्टि है या दृष्टि के समकालीन सृष्टि है। अरे हम नहीं मानते आईफल टावर, हाँ नहीं, पर कोई दिखा रहा है आईफल टावर जैसे कुछ है, ऐसे किस कहीं आ गया तो उसकी उत्पत्ति तभी मान लेंगे, हो गया लीन हो गया। माने उत्पत्ति क्या है? वो दर्शन है, केवल दर्शन मात्र। तो मैं जितना प्रपंच देख रहा हूँ, मैं एक ही जीव हूँ, मैं जितना देख रहा हूँ उतना ही मानता हूँ। जो यज्ञरत्न मुझे कह रहा है उसने आईफल टावर देखा है, वो यज्ञरत्न ही भी जैसे मेरा शरीर सृष्ट है देवदत्त का, मेरा शरीर जैसे मेरी कल्पना में है वैसे ही उसका शरीर भी मेरी कल्पना में ही है। वो यज्ञरत्न है करके भी मेरी कल्पना में है, और यज्ञरत्न ने आईफल टावर देखा करके मुझे कथन कर रहा है। देखना नहीं, उसका देखना तो मुझे प्रत्यक्ष नहीं है, उसका कथन मुझे प्रत्यक्ष है। वो जो कह रहा है वही मेरी कल्पना है कि मैं अपने शरीर की कल्पना करता हूँ। उस माने एक ही ब्रह्म चैतन्य है जो जीव बन गया है, जो साधक बन गया। वो क्या अपनी कल्पना करता है मैं साधक हूँ, मैं बद्ध हूँ करके कल्पना करता है, वो साधक है करके कल्पना करता है, उसको मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिल गई है करके कल्पना करता है, उसके लिए गुरु की कल्पना करता है, उसके लिए अभी साथ में जो सहपाठी यज्ञरत्न वो आईफल टावर देख कर आया उसकी कल्पना करता है, उसका शरीर की कल्पना करता है। जैसे मेरा शरीर कल्पित है उसका शरीर भी कल्पित है, तो सभी कल्पित है। दृष्टि सृष्टिवाद में सभी कल्पित है। वो जीव जो है वो जीव का जीवत्व से लेकर सब कल्पित है। तो मैं जीव हूँ, ऐसा पुरुष हूँ, स्त्री हूँ इत्यादि, ये सब कल्पित है। उसके बाहर तो कल्पित में कल्पित है, तो उसमें तो कोई मानने की आवश्यकता ही नहीं है करके दृष्टि सृष्टिवाद का सिद्धांत है। तो यहाँ कहते हैं जैसे हम मानते हैं कि क्या है कि अन्यनिष्ठ धर्मस्य अन्यत्र प्रतीतौ अन्यथाख्यात्यभ्युपगमेन, उसके द्वारा ऐसे हमने कथन कर दिया कि एक जगह जो है वो दूसरी जगह प्रतीत होती है। जैसे रक्त पुष्प से संबद्ध जो है वो स्फटिक है, वो रक्त वर्ण वहाँ पे प्रतीत होता है संबंध के द्वारा, दोनों के साथ अंतःकरण का संबंध है। वैसे ही क्या है अधिष्ठान चैतन्य गता सत्यता यथा चैतन्येन संबद्धे सकल प्रपंच अभी अभ्युपगम्यते तथा एव, जैसे कि हम मानते हैं कि ये चैतन्य की सत्ता जो है वही देश काल में प्रतीत हो रही है कारणता जैसे, वैसे सत्यता भी प्रतीत हो रही है देश काल में भी और आकाश आदि प्रपंच में, सभी सकल प्रपंच में मेरी ही ब्रह्म सत्ता प्रतीत हो रही है अन्यथा ख्याति द्वारा। तथा एव अधिष्ठान चैतन्यस्तक कारणता अपि अधिष्ठान संबद्ध सकल प्रपंच अंगीकार्य भवेद इति यदा शंकितम तन्न संगच्छते। अभी क्या है कि और एक प्रश्न रह गया था, उसका उत्तर दे रहे हैं। जैसे आपने कहा चलिए एक की सत्ता दूसरी जगह प्रतीत होती है, संबंध है ना आपका, आपने कह दिया कि अन्यथा ख्याति कहाँ मानते हो आप? जब भी संबंध है, दोनों का अंतःकरण के साथ संबंध है तभी मानते हो। और ये भी होना चाहिए कि एक पदार्थ का दूसरे से संबंध होना चाहिए। अभी कहते हैं कि देखिए जैसे आपने कहा, पूर्व पक्षी पूछ रहा है सिद्धांति को, आपने कहा कि ये जो चैतन्य की सत्ता है वो देश काल में प्रतीत होती है ना, आप मानते हो। और क्या कहते हैं कारणता जो है चैतन्य में वो प्रतीत होती है देश काल में, वहाँ पे भी संबंध है दोनों का, ऐसे मानते हो। आधार आधेय भाव है, तो कहते वैसा ही आधार आधेय भाव किसके साथ है? कार्य का साथ भी है। आकाश आदि प्रपंच भी आधेय है, अधिष्ठान आधार जो है वो चैतन्य है। तो जो कारणता प्रतीत हो रही है देश काल में, वो देश काल में क्यों हो रही है? प्रपंच की कारणता जो ब्रह्म में है वो ब्रह्म से संबद्ध देश काल जो है वहीं क्यों प्रतीत हो रही है? ब्रह्म के साथ संबद्ध तो आकाश आदि प्रपंच भी है, उसमें कार्यता हो रही है, उसमें क्यों कारणता प्रपंच की नहीं हो रही है प्रतीत? समझ रहे कि अधिष्ठान चैतन्य है, यहाँ पे देश काल भी है और सभी प्रपंच भी है, आकाश आदि प्रपंच। कहते हैं आकाश आदि प्रपंच कार्य है, उसकी कारणता कहाँ है? अधिष्ठान ब्रह्म में, ब्रह्म चैतन्य में। और ये प्रतीत कहाँ हो रही है? इसकी जगह अन्यथा ख्याति से आपने डाल दिया देश काल में, जो भी वहाँ पर है देश काल भी है यहाँ पे।
तो अधिष्ठान चैतन्य देश काल जो है वहां पे क्यों प्रतीत हो रहा है? कारणता चैतन्य की, आधेय में आधार आधेय संबंध है ना, तो संबंध को ही लेकर आप कह रहे हैं कि ब्रह्म में जो कारणता है प्रपंच की वो वहां प्रतीत हो रही है देश काल में, आधेय है जो। वैसे तो आधेय आकाश आदि प्रपंच भी आधेय है, सकल प्रपंच आधेय है, तो उसकी कारणता जो ब्रह्म में है वो वहीं क्यों नहीं प्रतीत हो रही है? वो भी आधेय है, उसमें भी सकल प्रपंच में ही प्रतीत हो। माने प्रपंच की कारणता जो ब्रह्म में वो प्रपंच में ही अध्यस्त हो जाए, देश काल में क्यों अध्यस्त हो रही है? कहीं भी अध्यस्त हो जाए, तो वहां पे क्यों नहीं हो रही है, ये प्रश्न पूछा था। तथा एव अधिष्ठान चैतन्यस्थ कारणता अपि अधिष्ठान संबद्ध सकल प्रपंच, अधिष्ठान संबद्ध देश काल है, देश काल में प्रतीत हो रहा करके कह रहे हैं, उसकी जगह सकल प्रपंच भी संबद्ध ही है अधिष्ठान से, तो वहां क्यों न प्रतीत हो? प्रपंच अंगीकार्या भवेत, आपको मानना पड़ेगा वहां पे भी संबंध है, वहां पे भी प्रतीति हो जाएगी कारणता की। ऐसे आक्षेप किया था। यद आशंकितम, ऐसे जो यद आशंकितम, यदानी यद आशंकितम जो पहले किया था, ऐसी शंका उठाई थी यदि स्मरण है तो, तन्न संगच्छते, वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तथा ही स्वप्ने पितृशरीरम पुत्र शरीरम चेति द्वे शरीरे उत्पद्यते, स्वप्न में दो शरीर उत्पन्न हो गए, एक पिता का शरीर है, पुत्र का शरीर, युगपद उत्पन्न हो गया। स्वप्न उपलभ्यमान पितृपुत्र शरीरयोः उभयोः अपि अधिष्ठान चैतन्य संबद्धस्य समत्वे अपि पितृशरीरे अधिष्ठान चैतन्य धर्मभूता कारणता प्रतीयते, पुत्र शरीरे तु तादृश पितृजन्यत्व रूप कार्यता एव प्रतीयते न तो कारणता। तो एक उदाहरण देके कहते हैं, स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में कहते हो कि स्वप्न में पिता और पुत्र का जन्म हो गया, दोनों का एक साथ हो गया, दोनों के लिए आधार क्या है? वो चैतन्य ही है। तो जो स्वप्न दृष्टा जो है उसको पिता भी दिख रहा है, पुत्र भी दिख रहा है स्वप्न में। तो कहते हैं स्वप्न में उपलभ्यमान, जिनका अनुभव हो रहा है, क्या है? पितृ और पुत्र का शरीर, पिता का भी शरीर, पुत्र का शरीर, दोनों का भी उभयोरपि अधिष्ठान चैतन्य संबंध से समत्वेपि, दोनों का साथ अधिष्ठान का वैसा ही संबंध है, पुत्र के साथ अधिक या पिता के शरीर का ऐसा नहीं है, दोनों के साथ वैसा ही संबंध है। होने पर भी पितृ शरीरे, पिता की शरीर में क्या हो गया? अधिष्ठान चैतन्य धर्मभूता कारणता। कारण कौन है? दोनों का कारण कौन है? दोनों का कारण अधिष्ठान चैतन्य है, पर पिता में क्या है कि जो कारणता है, पुत्र की कारणता है किसमें? पिता की कारणता भी अधिष्ठान चैतन्य में है, पुत्र की कारणता भी अधिष्ठान चैतन्य की, दोनों उत्पन्न कहाँ से हुए? अधिष्ठान चैतन्य से ही स्वप्न पदार्थ। अभी कहते किंतु कहाँ प्रतीत होता है? पुत्र की कारणता है अधिष्ठान चैतन्य में, फिर भी प्रतीत होती है पिता में, पुत्र के साथ भी संबंध है ना, उल्टा होता है ना वैसा होता है। पुत्र का ही पिता पुत्र नहीं होता, पुत्र का ही कारणता, पुत्र का कारण पुत्र ही ऐसा नहीं होता, ऐसे प्रतीति स्वप्न में नहीं होती। पुत्र की कारणता प्रतीत होती है पिता में, ना ही पिता की कारणता पुत्र में प्रतीत होती है, ऐसा भी नहीं होता। तो जैसे वहां मानते हो वैसे क्यों हुआ? क्यों हुआ हम नहीं कह सकते भाई, होता है ना, कि ऐसा आग्रह नहीं कर सकते दोनों में प्रतीत होना चाहिए, नहीं, सब जगह प्रतीत होना चाहिए ऐसा नहीं है, कहीं प्रतीत हो जाता है, ये अन्यथा ख्याति है सब। अभी देखिए जैसे स्फटिक जुड़ा हुआ है पुष्प के साथ, एक स्फटिक जुड़ा हुआ है, पुष्प है, वहां पे भिन्न भिन्न पुष्प भी रखी है, भिन्न भिन्न पुष्प रखे, समझिए श्वेत पुष्प है, वो श्वेत पुष्प लाल क्यों नहीं दिखता? वो भी जुड़ा हुआ है, ऐसा आक्षेप कर सकते हो क्या? स्फटिक जुड़ा हुआ है रक्त पुष्प से, और टेबल भी जुड़ा हुआ है, वहाँ पे सोचिए कि टेबल जुड़ा हुआ है, ये है, वहाँ पुजारी बैठा हुआ है, वो भी पुष्प को हाथ लगा रहा है, तो वो लाल बन जाएगा क्या? श्वेत पुष्प जो रक्त पुष्प के साथ जुड़ा है वो श्वेत पुष्प लाल बन जाएगा क्या? नहीं बनता है। तो स्वप्न का उदाहरण देकर घटाते कि पितृ शरीरे अधिष्ठान चैतन्य धर्मभूता कारणता प्रतीयते, पिता के शरीर में ही जो अधिष्ठान चैतन्य की कारणता है उसका अध्यास हो गया स्वप्न में कि ये इसका पिता है करके। पुत्र शरीर तो तादृश पितृजन्यत्व रूप कार्यता एवं प्रतीयते, और पुत्र शरीर में क्या होता है कि वैसा जो पिता है जिसने उसकी कारणता ले ली, वैसे वाली कार्यता प्रतीत होती है कि वो पितु का कार्य है, वो पिता का कार्य है, ऐसे प्रतीति होती है का वास्तविक वो क्या है कि अधिष्ठान चैतन्य का कार्य है। तो इसीलिए क्या है कि
पुत्र शरीरे तो तादृश पितृजन्यत्व रूप कार्यता एवं प्रतीयते, न तो कारणता, वहाँ पे कारणता नहीं प्रतीत होती। एवं अधिष्ठान चैतन्य संबद्धस्य सर्व प्रपंच साधारणत्वेपि देश कालयोर एव चैतन्य निष्ठ कारणता प्रतीयते, अन्यत्र तु कार्यता एव निसर्गतः प्रतीयते। तो क्या कहते हैं, क्या होता है, वैसे ही क्या है कि अधिष्ठान चैतन्य संबद्ध दोनों है, सर्व प्रपंच साधारणत्वेपि, देश काल में भी संबंध है और आकाश आदि प्रपंच में भी संबंध है, फिर भी देश कालयोरेव, देश काल में ही चैतन्य निष्ठ, चैतन्य में जो कारणता है उसकी प्रतीति होती है, भिन्न में नहीं होती। अन्यत्र माने आकाश आदि प्रपंच में उसकी कारणता नहीं प्रतीत होती, क्या हो जाती है, कार्यता प्रतीत हो जाती है, कि उसका कार्य है, देश काल का कार्य है करके प्रतीत हो जाता है। जैसे पुत्र का कार्य पिता का कार्य पुत्र है वैसे प्रतीति हो जाती है, और पिता में अधिष्ठान की कारणता प्रतीत हो जाती है, न कि पुत्र में। वैसे ही क्या है, देश काल में अधिष्ठान निष्ठ कारणता प्रतीत हो जाती है, और भिन्न प्रपंच में क्या है कि वो भी कार्य है, इसका ही कार्य है, फिर भी क्या है कि वहां पे देश काल की कार्यता प्रतीत हो जाती है। ऐसा हो जाता है, व्यवस्था हो जाती है। ऐसे कैसे हो जाती है, यही है इसका वास्तविक उत्तर। क्या है कि ये अध्यास भाष्य में टीका में आता है कि इसका ये भ्रम क्यों हो रहा है, माने प्रश्न होता है। जैसे अभी ऐसा ही एक दूसरा प्रश्न ले लीजिए, सोचिए, इसका उत्तर अगले इसमें देखेंगे, यदि आपको प्रश्न स्मरण है तो। सोचिए कि प्रश्न पूछता है कि रज्जू में सर्प दिखता है ना, ये विचार सागर में आया है पहले या आगे आएगा, आता है ये संदर्भ में। तो रज्जू में सर्प की प्रतीति होती है, शुक्तिका में रजत की प्रतीति होती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि शुक्तिका में सर्प प्रतीति हो जाए और रज्जू में रजत की प्रतीति हो जाए? ऐसा ही प्रश्न है यहाँ पे भी, माने एक जैसा नहीं है, पर यह भी प्रश्न आ सकता है। तो वो जो उत्तर है वो वास्तविक उत्तर है, वहाँ जो उत्तर देंगे यही यहाँ पे भी दे सकते हैं। इसका अगले इसमें देखेंगे पाठ में। थोड़ा सोचिए, थोड़ा अभ्यास होना चाहिए सोचने का, मनन का, कि कुछ नया निकलता है, हो सकता है आप कुछ अच्छा उत्तर दे दें। ठीक है। सुखम नित्यम सप्रकाशम व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक् परमः तदेव अन्नमत्तो निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।